सलमान अपने हक के लिए आवाज को उठाएं और ये लड़ाई को आगे बढ़ाएं। हम तो सिर्फ उनको जगाने आए हैं और अपना फर्ज को पूरा करने आए हैं। ये खाली मुसलमान का नहीं है, ये कोई धर्म का नहीं है, ये गरीब का खिलाफ ये बिल हुआ है। ये हिंदू मुसलमान सब एक साथ रास्ता में उतार के इसका खिलाफ हम लोग बढ़ेंगे। वक्फ बोर्ड के सामने हम लोगों ने धरना दिया, वक्फ बोर्ड के सामने हमने घेराव किया। आखिर आज हम लोग यहाँ क्यों जमा हुए? कांग्रेस जब तक है ये मेरी बात नहीं। अवाम रास्ते पर उतर जाएंगे तो फिर होम मिनिस्टर क्या प्राइम मिनिस्टर को भी पीछे आना पड़ेगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर देश भर में मुस्लिम समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी है। अब बंगाल के कांग्रेस माइनॉरिटी सेल ने भी अपनी आवाज इसके खिलाफ बुलंद की है। इसी कड़ी में सेंट्रल कोलकाता में वक्फ बचाव आंदोलन आयोजित किया गया, जिसका संचालन माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमित चक्रवर्ती, पार्टी के कई जाने माने नेता भी शामिल हुए। इस मौके पर अमेंडमेंट बिल को लेकर कई सारी महत्वपूर्ण बातें सामने रखी गई। बताया गया कि कैसे ये अमेंडमेंट बिल सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि धर्म के लिए भी खतरे की घंटी बन सकता है। कोई 2003 से, कोई 2002 से, कोई 2000 से। उसमें अजमल खान साहब है, छोटा भाई मोहम्मद सरफराज है, हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तमाम, हमारा जुनेद है जो मीडिया देखता है, पिंटू भाई है, और हमारे बड़े भाई अमजद अली अंसारी साहब जो MIC की लड़ाई लड़ते हैं। लगभग तमाम नेताओं को MLC के बारे में, सुरेश दास हैं, हमारे हाबुल भाई हैं, और जो लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, मैं दो बात रखूंगा आपके सामने और उसके बाद मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा, क्योंकि हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में भी उन्होंने लड़ा, उन्होंने वक्फ बोर्ड के सामने हम लोगों ने धरना दिया, वक्फ बोर्ड के सामने हमने घेराव किया। आखिर आज हम लोग यहाँ क्यों जमा हुए? कोई इलेक्शन का वक्त नहीं है। बंगाल कंसल्टेंट ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहाँ आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की। अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उससे फायदेमंद होगा इसलिए किया था। ये पंडित नेहरू से इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अपना नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह सब लोग के ये जो दी है, ये दी दिखाने के लिए है और ये राजनीति करने के लिए है। युवा का जो अमेंडमेंट बिल, उसका खिलाफ जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बंगाल का लड़ रहा है, उसका साथ हम लोग मजबूती से है, क्योंकि ये खाली मुसलमान का नहीं है, ये कोई धर्म का नहीं है, ये गरीब का खिलाफ ये बिल हुआ है। ये हिंदू मुसलमान सब एक साथ रास्ता में उतार के इसका खिलाफ हम लोग बढ़ेंगे, ये हम लोग शुरू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में ये कह दिया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को ला कर रहेंगे, कांग्रेस कैसे रोक पाएगी? अगर कांग्रेस का पास 100 MP नहीं रहता तो उसी दिन जैसा पहले भी हुआ था वह पास हो जाता, ये पीछे में नहीं आता। कांग्रेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो बीजेपी का क्या होगा? अमित शाह पार्लियामेंट पे पास करने के लिए उनका जो नंबर चाहिए वो नंबर उनका पास नहीं है, क्योंकि उनका जो अलायंस है वो भी इसका विरोध कर रहा है। तो अमित शाह हिंदू वोट के लिए ये सब रैली में
चुनाव भाषण दे सकते हैं। ये बिल पास नहीं होगा, कांग्रेस जब तक है ये बिल पास नहीं होगा। मुसलमान अपने हक के लिए आवाज़ को उठाएं और ये लड़ाई को आगे बढ़ाएं। हम तो सिर्फ उनको जगाने आए हैं और अपना फ़र्ज़ को पूरा करने आए हैं। बाकी आवाम के बगैर, उनकी हिमायत के बगैर हम कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। जिस तरह से हमारे आबाओ अजदाद ने जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उस वक्त उस ज़माने के लोगों ने पूरे तन मन धन से उस वक्त के रहनुमाओं का पूरा सपोर्ट किया और तभी जाकर इस मुल्क को आज़ादी मिली। इसी तरीके से जब कोई भी तहरीक, जब तक तमाम समाज के हर तबके के लोगों का हिमायत नहीं मिलेगा, आप उस तहरीक और उस लड़ाई को कामयाब नहीं कर सकते, उस लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। यही हम कहना चाहते हैं। केला बागान में जो जलसा हुआ था काफी कम तादाद के लोग, लेकिन माशाल्लाह आज तो देखिए, मैंने कहा कि लोग ये सोचते हैं कि वक़्फ़ से हमारा क्या फ़ायदा। हमारे भाई लोग सोचते हैं, हमारे कौम के लोग सोचते हैं कि वक़्फ़ से क्या फ़ायदा। यही चीज़ तो है कि आज तक वक़्फ़ की जायदाद, वक़्फ़ की जो जायदाद है, जिस भी पार्टी की हुकूमत रही है, उसके लीडरों ने, उसके रहनुमाओं ने, वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमैन ने उसे हड़पा है और इसका फ़ायदा जो आवाम को होनी चाहिए था वो फ़ायदा नहीं पहुंचा। इसलिए लोग सोचते हैं कि वक़्फ़ से हमारा क्या लेना देना। लेकिन हमारे आबाओ अजदाद ने जिस मकसद के लिए वक़्फ़ किया जायदाद, वो जानकारी दिलाने की ज़रूरत है। वो काम हमारे उलमाओं का था, वो हमारे दीनी रहनुमाओं का था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम अपना हक मांगना नहीं जानते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि समाज के तमाम लोगों को आगे आना चाहिए और वक़्फ़ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल होना चाहिए। ये बिल भी नहीं पास हो और जो प्रॉपर्टी, जो जायदाद वक़्फ़ के पास है, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। और मुश्ताक भाई, आप जानते हैं कि लगातार हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें कामयाबी थोड़ा बहुत मिल रही है। लेकिन जब तक आवाम नहीं आएगी तब तक इस कामयाबी को हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। और ये आंदोलन, ये एहतजाज, ये जलसा कामयाब नहीं हो सकता जब तक समाज के तमाम लोगों का सपोर्ट हम लोगों को नहीं मिलेगा। बीजेपी के काले कानून के खिलाफ तो ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, लेकिन आप जो है स्टेट में, वेस्ट बंगाल में जो वक्फ प्रॉपर्टीज की जो लूट चल रही है, उसके खिलाफ आप लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस लड़ रही है, शमीम अख्तर अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं या उनका कोई ज़ाती मफाद है। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को समझ में आएगा। जब सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने निकले थे तो लोगों के पास ताउन के लिए जाते थे तो कोई उन्हें चप्पल भी देते थे तो वो भी उसको समेट कर रखते थे कि यहाँ ये भी काम आएगा। तो लोगों को समझ में आएगी बात, धीरे धीरे समझ में आएगी और इंशाअल्लाह अल्लाह के ज़ात पर उम्मीद है कि इस लड़ाई में हम कामयाब होंगे। और हमारा मुतालबा है कि CBI इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, स्टेट वक्फ बोर्ड जो यहाँ वक्फ है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और JPC के जो सेंट्रल गवर्नमेंट, मरकज़ी हुकूमत ने जो ये अमेंडमेंट बिल लाया है, इसके खिलाफ पहले हम लड़ें, उसके बाद हम वक़्फ़ की लड़ाई करें। दावा है कि हम लेकर आएंगे। भाई, वो फ़िरौन है, वो दावा कर सकते हैं। फ़िरौन को भी फ़ना होना है और फ़ना हुआ है। एक ही ज़ात बाकी रहता है ऊपर वाले की, अल्लाह की। तो वो बोल सकते हैं, लेकिन अगर आवाम रास्ते पर उतर जाएंगे तो फिर होम मिनिस्टर क्या, प्राइम मिनिस्टर को भी पीछे आना पड़ेगा। रान प्रतापगढ़ी जो अगले महीने आ रहे हैं जी, तो क्या पैगाम देंगे? वो आएंगे, वो पैगाम देंगे। जब वो आएंगे वो पैगाम देंगे। आप लोगों को क्या दुकानों पर बैठे जो लोग सुन रहे हैं और घरों में बैठे हुए देख रहे हैं, मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अब गफलत की नींद ना सोएं, गफलत की नींद ना सोएं और जागें अपने नस्लों के लिए, आने वाले नस्लों के लिए, कि हमारी नस्लें बर्बाद ना हों और हमारी मस्जिदें ना उजाड़ी जाएं, हमारी दरगाहें ना उजाड़ी जाएं, हमारे खानकाहें ना बर्बाद हों, हमारे मदरसे बंद नहीं हों। इसके लिए उन्हें उतरना होगा, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे अल्लाह पूछेगा कि आपने क्या किया था। ये वक़्फ़ की जायदाद तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी थी, तुमने इसके लिए क्या किया है। शुक्रिया। मंच पे हमारे कांग्रेस के तमाम साथी, जो यूथ कांग्रेस के वक्त से हमारे लीडर, हमारे बड़े भाई अमिताभ चक्रवर्ती साहब जो यहाँ से गए भाषण दे के अपनी तकरीर रखकर, हम